हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के फॉर्मूला के सीरीज के चैप्टर में आपका स्वागत है। जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो लेसन नंबर 8 है। इससे पहले मैंने फॉर्मूला सीरीज की 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ देखिए, ये मेरे चैनल पे लिखा हुआ है लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7। और आपको अगर सभी लेसन चाहिए तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए अपलोड में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और इसी तरीके से लेसन 4, 5, 6, 7 सभी मिल जाएंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, लेसन 8 जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने CUM तक मैंने बता दिया था वीडियो। अब जो मैं आज आपको बताऊंगा इससे आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं और फॉर्मूले पे जाते हैं फिनेंशियल, जिसमें एक्रेंट और ऐसे यहाँ नीचे आते हम यहाँ तक मैंने आपको पूरा चीज़ मैंने सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। और आज DB और DDB की बारी है, मतलब इन दोनों की। और इनका मतलब होता है डेप्रीशिएशन निकालने के लिए। तो इन दोनों का डेप्रीशिएशन हम कैसे यूज करेंगे निकालने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें हेडिंग बनानी है। तो मैं हेडिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं B से लेकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ L तक। और मैंने यहाँ से होम पे गए, मर्ज करा और यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्सेल EXCEL एक्सेल फॉर्मूला विद सीरीज ट्रेनिंग TRAINING। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज। और उसके बाद आज जो हमारा है वो है पार्ट, आज का पार्ट कौन सा भाई, 04 तक बता दिया, मतलब आज का पार्ट है 05। तो जो मैं आज आपको पार्ट 05 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर साइज बड़ा करते हैं थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था। यहाँ से फ़ॉन्ट बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर, इसका साइज थोड़ा यहाँ से छोटा और इसका साइज यहाँ से थोड़ा छोटा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूलाज और सीरियल नंबर 1, 2 दो बताऊंगा मैं। आज है पहला DB और दूसरा DDB। तो ये डेप्रीशिएशन निकालने के लिए होते हैं, मतलब हास का मतलब होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कभी अगर हमें उसे दोबारा बेचना पड़ जाए तो वो उतने रुपए का नहीं जाता है। तो उसमें जो गिरावट होती है पैसों में, जो कमी आती है, उसे ही हम हास कहते हैं या डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो उसी चीज़ पे मैं आज वर्क करूँगा, कैसे डेप्रीशिएशन निकालना है। और अब हम हेडिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं कंपनी COMPANY। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं प्रोडक्ट ही डाल देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। और फिर लिखते हैं कॉस्ट। उसके बाद लिखते हैं साल्वेज। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे लाइफ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं पीरियड के बाद DB वैल्यू। और नेक्स्ट हम डालते हैं DDB वैल्यू। तो ये चीज़ों को हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम मैंने सपोज डैट लिख दिया होंडा कंपनी का मैंने एक कार परचेज किया और कार की कॉस्ट थी सपोज डैट 1 2 3 4 5 मतलब 12 लाख। और अगर कार खराब हो जाती है, एकदम बेकार हो जाती है, चलती नहीं है, कबाड़ा हो जाती है, तो कबाड़े में अगर जाती है तो 15,000 रुपये साल्वेज के। लाइफ जिसकी हम मानते हैं कि एक कार 3 साल तक अच्छी खासी चलेगी। लेकिन अगर आप पहले साल बेचते हो चलाकर, या दूसरे साल बेचते हो या तीसरे साल बेचते हो, तो कितने की गिरावट आएगी उसके प्राइस में वो हम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे मर्ज कर लिया, एक एक को सिलेक्ट करके। और इन्हें सेलेक्ट करके इसे भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर
उसके बाद सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इसे भी हम सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। इसकी वैल्यू को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और सभी का सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर। तो डीबी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकालते हैं, तो ये आपका नॉर्मल डीबी वैल्यू निकालता है डेप्रिसिएशन में पहले साल के साथ। तो इक्वल डीबी शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट। कोस्ट पूछ रहा है हमारा, कोस्ट कितना है कार का, तो 12 लाख, कॉमा सालवेज वैल्यू अगर कबाड़े में जाती है तो कितना होगा, 15,000। लाइफ जो है इसकी 3 साल की है, और पहले साल में अगर हम बेचते हैं इसे, और मंथ भी हम डाल सकते हैं चाहें तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा, मतलब कितनी कमी आएगी पैसों में, तो वो आपका निकल के यहाँ आ गया। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। इक्वल डीबी शिफ्ट दबा के 9, कोस्ट 12 लाख, कॉमा सालवेज वैल्यू 15,000, कॉमा लाइफ 3 साल की है, और पहले साल में अगर हम बेचते हैं तो इतना पैसा कम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सभी में नम आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो हमें फिक्स करना होगा। तो किसी भी चीज़ की एड्रेस को फिक्स करने के लिए उसके फॉर्मूले पे जाएं। पहला पूछ रहा था ये आपका कोस्ट, तो कोस्ट को मैंने F4 दबा के इसे फिक्स कर दिया। फिर दूसरा पूछ रहा था आपका सालवेज वैल्यू, इसे भी मैंने F4 क्योंकि ये भी फिक्स है। लाइफ फिर तीसरी वैल्यू है, लाइफ का सिलेक्शन करा मैंने, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एंटर, इतना था। कोस्ट पहला है आपका कोस्ट F4, फिर उसके बाद दूसरा है आपका सालवेज वैल्यू, इसे भी F4 दबा के फिक्स करा। फिर आता है लाइफ की बारी, लाइफ को सिलेक्शन करके F4 से फिक्स करा। लेकिन पीरियड हर साल घट रहे हैं तो पीरियड को हम नहीं फिक्स करेंगे, और एंटर मार दिए। ये आपका आंसर निकल गया। डॉलर की वैल्यू को यहाँ से हटा सकते हैं, ये आपकी वैल्यू आ गई कि 12 लाख की जो कोस्ट का जो आपका कार था, पहले साल अगर आप बेचते हो तो उसमें जो गिरावट आएगी पैसों की वो 9,21,600 रुपये की आएगी। और इसी तरह से अगर मैं आप ड्रैग करता हूँ तो सभी के आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अब जाते हैं इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकलेगी ये हम बताते हैं। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है इससे थोड़ी सी कम निकलेगी डबल डेप्रिसिएशन में। तो इक्वल DDB डालते हैं ये, और कोस्ट, तो कोस्ट में मैं यहाँ पे आपको 12 लाख, कॉमा सालवेज वैल्यू ये आपका 15,000, लाइफ 3 साल, और पीरियड आपका 1 साल का। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, ये आपका निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कार को पहले साल चला के बेचता हूँ तो 9,21,600 रुपये की बेचूंगा, दूसरे साल बेचते हैं तो इतने की, तीसरे साल जाएगी तो इतने की। इसी हिसाब से ये जो है ये थोड़ा सा इससे कम दिखाता है। तो यहाँ पे पहले साल बेचते हैं तो लगभग 8 लाख, और ऐसे नीचे करते हैं तो इसमें भी नम आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसे भी हमें फिक्स करना होगा। सिलेक्ट करके F4, सिलेक्ट करके F4 और सिलेक्ट करके F4, तो ये डबल डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं, और इसका जो डॉलर वाला सिंबल है वो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू और ये आपकी डबल डेप्रिसिएशन बैलेंस दोनों आपका निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप DB और DDB फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डालता नोकिया का मोबाइल और मैं 12,000 का खरीदता, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाती कि अगर मैं पहले साल 1 साल चला के मोबाइल बेचता तो कितना निकलता, 2 साल मोबाइल चला के बेचता तो कितने का बिकता, 3 साल मोबाइल चला के बेचता तो कितने का बिकता। तो इस हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा, और एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस कमेंट के रिप्लाई करने का जवाब, मतलब जो भी है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपको मुझसे जो भी एक्सेल से रिलेटेड या जो भी मेरे इस क्या कहते हैं चैनल पे जो भी वीडियो हैं उससे रिलेटेड यदि आपको फाइल चाहिए तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं अभी official90@gmail.com पर, और मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको मेल पर वो फाइल सेंड कर दूंगा। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़
इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर।